अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने प्रोमोटर, ठीक है, इनहिबिटर, ठीक हो गया, एंजाइम कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 एफएससी पार्ट 1 को हम पढ़ रहे थे। अच्छा, एक्टिवेशन ऑफ कैटालिस्ट या प्रोमोटर किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैटालिस्ट कहते किसे हैं। इस पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है, ठीक है। कैटालिस्ट एक रिएक्शन के रेट को, जो कि केमिकल रिएक्शन है, उसको क्या करता है, चेंज करता है या अल्टर करता है। उस सब्सटेंस को हम कैटालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि उस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, उस कैटालिस्ट की परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर, प्रमोट कर रहा है या एक्टिवेटर बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट काम कर रहा है और कैटलिस्ट के लिए ही काम कर रहा है। देखो, ठीक है, ये ऐसा सब्सटेंस जो कि प्रमोट करे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है? जैसे निकल हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी किस तरह हम इंक्रीज़ कर सकते हैं? बाय कॉपर एंड टेलेनियम, ठीक है, को डालें तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी तरह अमोनिया को जब हम प्रिपेयर करते हैं हाबर प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें जब आयरन यूज़ करते हैं आप, तो उस आयरन एज अ कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो वहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिलिका डाल सकते हैं, ठीक है। SiO2 कहते हैं सिलिका को, ठीक हो गया। अब नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर का क्या होता है? जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे? डिक्रीज़ कर दे। ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ, अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, सॉरी अल्टर करता है, चेंज करता है। प्रमोटर जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, प्रमोट करता है। अब आगे क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट, ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कम करे, डिक्रीज़ करे, उसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर कहते हैं। जैसे टेट्राइथाइल लेड हम यूज़ करते हैं पेट्रोल में, ठीक है, क्योंकि हम पेट्रोल की प्री इग्निशन यानी टाइम से पहले इग्नाइट होने को क्या करते हैं? सेव करते हैं उसमें, ठीक है। यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है पेट्रोल की, इग्निशन यानी इग्नाइट होने की, उसको हम क्या करते हैं? कम करते हैं बाय यूजिंग टेट्राइथाइल लेड, ठीक है। टेट्राइथाइल लेड आप सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं टेट्राइथाइल लेड के। ये टेट्राइथाइल लेड आप जब पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट तो है, लेकिन इससे लेड प्रोड्यूस होता है एनवायरनमेंट में, और लेड कार्सिनोजेंस है, कैंसर कॉजिंग, ठीक है। आगे ऑटो कैटालिसिस है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें से 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है। डिफाइन प्रमोटर, डिफाइन एक्टिवेटर, डिफाइन इनहिबिटर, ठीक है, विद एग्जांपल। ऑटो कैटालिसिस का ऐसा कौन सा प्रोसेस है? आपने एक रिएक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हुआ, उसमें एक प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट बना वो ही एज कैटालिस्ट सर्व कर रहा है और आगे फर्दर प्रोडक्ट बनाता जा रहा है, उसे हम कहेंगे ऑटो कैटालिस्ट, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑटो कैटालिसिस बोलेंगे। इन सम रिएक्शन अ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटालिस्ट इज कॉल्ड ऑटो कैटालिस्ट एंड ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। लाइक जब आप रिएक्शन करवाते हैं कॉपर और नाइट्रिक एसिड का, जब आप नाइट्रिक एसिड का और कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं, ये स्लो होता है इन द बिगिनिंग, लेकिन स्पीड अप हो जाता है ग्रेजुअली एंड वेरी फास्ट हो जाता है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ड्यूरिंग द रिएक्शन,
ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ऑक्सैलिक एसिड का जब एसिडिफाइड KMnO4 के साथ आप जब रिएक्शन करवाते हैं, ये बिगनिंग में स्लो होता है लेकिन आफ्टर सम टाइम ये फास्ट हो जाता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है। एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है, ठीक, अल्कलाइन KMnO4, ये आपने टर्म पढ़ी होगी। इसका मतलब ये होता है कि देखो, एसिडिफाइड का मतलब है हमने उसमें कोई एसिड डाला हुआ है, जितनी अमाउंट हमने KMnO4 की ली है उतनी ही हम एसिड की लेते हैं। इसको कहते हैं एसिडिफाइड KMnO4। सही है। अब वो आफ्टर सम टाइम क्यों फास्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नीज सल्फेट प्रोड्यूस होता है जो कि उस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। आगे है जी एंजाइम कैटालिसिस। कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन लिविंग सेल्स में हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। कम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल which catalyze the organic reaction in living cell are called enzyme, like urease, invertase, zymase. The reaction which take place in the presence of enzyme is called enzyme catalysis. जहाँ पे एंजाइम को एज कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं जिन रिएक्शन को, उनको एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन या एंजाइम कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है। Many enzyme have been obtained in pure crystalline state, यानी बहुत सारे एंजाइम हैं जिनको हमने प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या किया है, ऑब्टेन्ड किया है। फर्स्ट एंजाइम कब प्रिपेयर हुआ, 1969 में, और इसकी एग्जांपल क्या है, जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यूरिया की, यूरेज हम एंजाइम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर करवाते हैं तो इन्वर्टेज या यीस्ट एंजाइम हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इस तरह ग्लूकोज को जब एथेनॉल बाय एंजाइम जाइमेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंट तरह के यूरेज, इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम। अब जो मोड ऑफ एंजाइम रिएक्शन है, देखो सबसे पहले देखो हमारे पास ना इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है। एक सबस्ट्रेट होता है S प्लस एंजाइम होता है। ठीक है। इस एंजाइम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की मैं आपको स्कीम बताने लगा हूँ। यहाँ से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है। कम्प्लेक्स एंजाइम को हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एज कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और ये जब कम्प्लेक्स बनता है तो फर्दर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और एंजाइम एंड पे क्या हो जाता है आपका, रिकवर, क्योंकि ये एज कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एज कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखो, एंजाइम हैव एक्टिव साइट्स और सेंटर ऑन देयर सरफेस। द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट फिट इनटू देयर कैविटीज़, यानी जो कैविटीज़ बनी होती हैं एंजाइम में, उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, लाइक लॉक एंड की मॉडल इसको कहते हैं। दस सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स इस फॉर्म, जो मैंने आपको बताया सबस्ट्रेट एंजाइम ES कम्प्लेक्स बना। ठीक है। आगे ES कम्प्लेक्स क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम आपका एंड पे रिकवर हो जाएगा। ठीक है। एंजाइम क्योंकि हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब देखो वो ही इसने स्कीम लिखी है सिंपल, एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन हुआ, कम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट बना, एंजाइम रिकवर हो गया। ठीक है। इसको हम माइकलिस मेंटन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि माइकलिस और मेंटन ने इसे 1913 में क्या किया था, प्रपोज किया था। ये हायर क्लासेस में भी है। अब अगर आप BSc की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में इसको डिस्कस किया गया, या BS करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम कैटालिसिस हेट्रोजीनियस टाइप कैटालिसिस होते हैं। ठीक है। एफिशिएंट कैटालिस्ट होते हैं और लोअर करते हैं। आपको सिंपली पता है कि जो कैटालिस्ट होता है वो आपके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देता है और रिएक्टेंट को, ठीक है, रिएक्टेंट का जो एनर्जी बैरियर होता है कम हो जाता है और रिएक्टेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम जो एक्शन है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। जैसे
यूरेज सिर्फ यूरिया के हाइड्रोलिसिस को क्या करता है, कैटलाइज करता है, और किसी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता। ठीक है। एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन हैव मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनका रिएक्शन रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन गिव, इनकी एक ऑप्टिमम पीएच भी होती है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच पे ये क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और मैक्सिमम रेट शो करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिटार्ड बाय सम पॉइजन, यानी सम पॉइजन की वजह से उसकी एक्टिविटी, वैसे भी कैटलिस्ट अगर पॉइजन ऐड कर देंगे तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह एंजाइम जो है उसकी एज कैटलिस्ट अगर पॉइजन को आ जाएगी तो वो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिटार्ड हो जाएगी। लाइक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड और बेस या कोई भी आप कोएंजाइम और एक्टिवेटर इंक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यानी कोई एक्टिवेटर, कोई प्रमोटर वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये सम कैरेक्टरिस्टिक थे एंजाइम कैटालिसिस के। थैंक यू।